अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा द स्क्वायर ऑफ 1 करोड़ विल हैव डैश जीरोस। अगर 1 करोड़ की का स्क्वायर करें तो कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगी ये बताइए। तो 1 करोड़ में 7 जीरोस होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 जीरोस की मल्टीप्लाई होके डबल हो जाएंगी तो 14 हो जाएंगी। तो हमारी कितनी नंबर ऑफ जीरोस आएंगी? 14 जीरोस आ जाएंगी। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है इफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर देन x इज इक्वल्स टू डैश ऑफ y। अगर हम y को एक्स स्क्वायर की इक्वल कहते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? जब ये 2 हटाना है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? y का क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए द 32nd ऑड नंबर इज। 32th ऑड नंबर क्या आएगा ये बताना है। ऑड नंबर निकालना है तो ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या होता था? 2n - 1। और यहाँ पे n क्या हो जाएगा? जो सा नंबर निकालना है 32, तो 32 - 1। तो ये कितना आ गया? 2 2s are 4, 2 3s are 6 -1 दैट इज 63 आ जाएगा। तो यहाँ पे 63 लिख देते हैं। अब नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है 1 + 3 + 5 + 7 अप टू 99 किसका स्क्वायर होगा? तो देखिए कितने नंबर ऑफ ऑड नंबर्स हो गए? 1 से लेके 99 तक। अगर आप देखेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये कितने ऑड नंबर्स हैं? 5 हैं। तो 1 से लेके 10 तक में 5 ऑड नंबर्स निकल रहे हैं। तो 1 से लेके 10 तक 5 ऑड नंबर्स हैं। तो देखिए 1 से लेके 10 तक 5 ऑड नंबर्स हैं। तो 1 से लेके 20 तक 10 ऑड नंबर्स हो जाएंगे। एंड 1 से लेके 40 तक 20 ऑड नंबर्स हो जाएंगे। 1 से लेके 80 तक हमारे 40 ऑड नंबर्स हो जाएंगे। और 1 से लेके 100 तक हमारे 50 ऑड नंबर्स हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे 50 इज द आंसर। 50 का स्क्वायर कर देंगे। अब नेक्स्ट देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या आएगा? ये हमने देखा था। देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर किसके स्क्वायर के इक्वल होगा ये बताना है। तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 × 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। वो इससे नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर होता है, दैट इज 20 + 1, 21 का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें 1 ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये क्या हो जाएगा? 21 का स्क्वायर हो जाएगा। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा ईच स्क्वायर नंबर हैज़ एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। हर एक स्क्वायर नंबर के ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। तो अगर आप देखेंगे, अगर हम 4 देखें, 4 एक स्क्वायर नंबर है 2 का, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 1 2 एंड 4 होंगे। इसी तरीके से अगर 9 देखें तो 9 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 3 एंड 9 होंगे। तो ये भी ऑड नंबर्स हैं, फैक्टर्स के 1 2 3 ही हैं। अब अगर 16 देखें तो 16 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा। तो देखिए ये भी ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं 20 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 + 19। अगर हम 20 के स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर का मतलब है कि इन दोनों के बीच के नंबर्स निकालते हैं। अगर हम 20 का स्क्वायर करें तो वो होता है हमारा 400, और अगर हम 19 का स्क्वायर करें तो वो होता है हमारा 361। तो वो कह रहा है अगर इन दोनों के बीच के नंबर्स निकालने हैं तो सीधा 20 + 1 19 कर देंगे
तो हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज़ 39। तो अगर आप माइनस करके भी देखेंगे 400 में से 361 तो कितना आएगा, 10 में से 1 गया 9 एंड 3 39 ही आ रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच के नंबर्स अगर निकालने हैं तो सीधा हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। फिर से बता रही हूँ, इन दोनों का स्क्वायर का अगर माइनस करें तो इसका मतलब इन दोनों की अगर बीच के नंबर्स निकालें तो 39 आ रहे हैं। तो उसने कहा इसको हम ये भी लिख सकते हैं 20 + 19 और 20 + 19 भी 39 आ रहा है। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है द पैरिटी ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज द सेम। पैरिटी का मतलब होता है कि इवन या ऑड। अब वो कह रहा है अगर नंबर इवन है तो उसका स्क्वायर इवन ही आएगा और ऑड है तो ऑड ही आएगा। हमें पता है अगर हम इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमारा इवन ही आता है और अगर हम ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमारा स्क्वायर करके नंबर ऑड ही आता है। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है देयर आर 20 नंबर्स बिटवीन 9 का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर। अगर हम 9 का स्क्वायर करें और 10 का स्क्वायर करें तो क्या बीच में 20 नंबर्स आते हैं? तो अभी अभी हमने देखा था जब भी हम दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच के नंबर्स निकालने होते हैं तो सिंपली प्लस कर लेते हैं। तो 10 + 9 आने चाहिए, दैट इज 19 आने चाहिए, 20 नहीं आने चाहिए। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है द सम ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज इक्वल टू n²। वो कह रहा है अगर हम सम निकालते हैं n कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का 1 से स्टार्ट करके तो क्या n² आएगा। तो देखिए अगर हम सम ऑड नंबर्स, ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम निकालते हैं तो n² आता है, लेकिन अगर हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम निकालते हैं 1 से लेके तो हम कैसे निकालते हैं, n × n+1 अपॉन 2। अगर हमने फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है तो हमारा n क्या आ जाएगा, 5। ये देखिए 5 नंबर्स हैं तो 5 आ गया और 5 + 1 6 होता है तो × 6 अपॉन 2 दैट इज 2 1s are 2, 2 3s are 6, 15 आएगा, राइट। तो हमें वो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम नहीं कह रहा जो n² आना चाहिए, ये 1 से लेके कॉन्जिक्यूटिव नेक्स्ट नंबर, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स नेक्स्ट नंबर, तो ये वाला सम कह रहा है। तो वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n × n+1 अपॉन 2, n² नहीं होता है। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स आंसर।